हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DSSB की तरफ से 2025 का एडवर्टीजमेंट आया है वैकेंसीज का। ये दूसरा एडवर्टीजमेंट है 2025 का। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं और क्या इनका क्राइटेरिया है। तो इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आप 18 अगस्त से 16 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपका 10-12 दिन पहले ही आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे स्टैटिस्टिकल क्लर्क की वैकेंसी है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर है, मसून है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, जूनियर ड्राफ्टमैन है, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी है, बैलिफ है, नायब तहसीलदार है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। इसी तरीके से सीनियर इन्वेस्टिगेटर, प्रोग्रामर, सर्वेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी बताई जा रही हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंजर्वेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, चीफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन, केयर टेकर, फॉरेस्ट गार्ड, TGT स्पेशलाइज्ड एजुकेशन टीचर, म्यूजिक टीचर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, वर्क असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी और फार्मासिस्ट। ये अलग अलग कुछ वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं DSSB द्वारा। इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगेन 18 अगस्त से इसके फॉर्म ओपन होंगे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। अगर हम पे पोस्ट वाइज हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल वगैरह, एज लिमिट क्या है। जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्लर्क की जो वैकेंसी है इसमें डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स आपने उसमें पढ़ा होना चाहिए डिग्री में, ग्रेजुएशन में। और डिजायरेबल के अंदर हिंदी की नॉलेज, वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और कैलकुलेटिंग मशीन में टाइपिंग की नॉलेज और कैलकुलेटिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिजायरेबल का वर्ड है तो इसका मतलब है कि भाई अगर ये चीज़ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी एलिजिबल हो। बस जो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये ज़रूर आप लोगों को फुलफिल करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे पे स्केल 19,900 से 63,200 है। एज लिमिट 18 से 27 साल इसकी रखी गई है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है जो नीचे आपको अभी बताया जाएगा। फिर यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसके लिए हाई 10+2 की रिक्वायरमेंट है इसमें। और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। पे स्केल 25,500 से 81,100 है। 18 से 27 साल इसकी भी एज लिमिट है। फिर आपका मसून की वैकेंसी है। इसके लिए पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड, इस कंसर्न ट्रेड में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। या फिर लिटरेट पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक पढ़ा लिखा पर्सन जो कम से कम हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकता है और लिख सकता है। 5 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रेड में, मसून में। ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें 19,900 से 63,200 इसकी पे स्केल है। फिर आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आ गया। इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन चाहिए, यानी कि 10th पास आउट चाहिए। इसमें भी 29,200 से 92,300 इसका पे स्केल है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक, इसमें डिप्लोमा चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है। 25,500 से 81,100 इसकी पे स्केल है। फिर आपका आता है टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी। इसमें 3 साल की बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में, रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में, ये भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी में, किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 इसकी पे स्केल है। फिर इसी तरीके से दोस्तों बैलिफ की जो वैकेंसी है उसमें आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए। उसके साथ साथ उर्दू या हिंदी आपने पढ़ा होना चाहिए सब्जेक्ट। 18,000 से 56,900 इसका पे स्केल है। फिर आपका नायब तहसीलदार की वैकेंसी है। डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की 50% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल में इसमें लिखा हुआ है। कुछ नॉलेज वगैरह आपको चाहिए तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें CA या CW, ICWA की डिग्री चाहिए। वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। फिर इसी तरीके से सीनियर इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी में और 2 साल का एक्सपीरियंस भी ये लोग
मांग रहे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, 18-20 वैकेंसीज, तो सबका क्राइटेरिया हम नहीं बता सकते, ये आप लोग यहाँ से जाके पढ़ सकते हो ना। कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये लोग बोल रहे हैं जितनी भी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस की जो भी बात हो रही है वो सारी चीज़ें 16 सितंबर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई DSSB की ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहीं पे जाके अप्लाई करना है 18 अगस्त से। और अगेन ये डेट्स बार बार बताया जा रहा है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई और मोड अप्लाई करने का नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म की फीस 100 रुपीज़ है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट, SC/ST, डिसेबल कैंडिडेट फीस के लिए एग्जेम्प्टेड रहते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में किस टाइप के एग्जाम्स होंगे। अब यहाँ देखिए आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे जिसके नीचे लिखा हुआ है Tier 1 टियर जनरल पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखे गए हैं, ऊपर जाके आप देख सकते हो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसका कोड कौन सा है। तो इन सभी पोस्ट कोड के लिए 1 टियर का एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि 2 घंटे का होगा। 200 MCQ होंगे, 200 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इसमें नहीं है और इसमें सिलेबस आप देख सकते हो। MCQ होगा 1 मार्क ईच का, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। हर सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन, टोटल 5 सेक्शन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। फिर इसके अलावा 1 टियर जनरल पोस्ट 33/25 की जो वैकेंसी है उसकी भी 1 टियर का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। इसमें जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स के, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग अगेन 35 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा रीजनिंग और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज अगेन 35 मार्क्स के। और इसमें बेसिक फेमिलियरिटी होगी कंप्यूटर से, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन से, जो कि 25 मार्क्स का होगा। ये पोस्ट स्पेसिफिक कुछ आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे होंगे। फिर 1 टियर टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज हैं, ये सभी पोस्ट जो यहाँ पे कोड मेंशन है। इसमें अगेन 1 टियर लिखा हो तो एक ही टियर का एग्जाम होगा। इसमें सेक्शन A होगा जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट। इसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे एंड ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के सेक्शन A में। सेक्शन B जो होगा सेक्शन B जो होगा 1 मार्क ईच का होगा, जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है पोस्ट का उसके हिसाब से लिया जाएगा। फिर आपका 1 टियर टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें सेक्शन A के अंदर ये सारे सेक्शन होंगे और सेक्शन B के अंदर जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का वो होगा। फिर आपका 2 टियर जनरल पोस्ट है, कुछ जनरल पोस्ट ऐसी हैं जो 2 टियर की हैं, 26/25। इसमें 2 टियर के एग्जाम होंगे। Tier 1 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, ये सेक्शन वगैरह सब कुछ लिखे गए हैं। और Tier 2 3 आवर का होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऐसे राइटिंग वगैरह होता है, लेटर राइटिंग। 2 टियर टेक्निकल नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी है यहाँ पे। इसमें भी आप देखो सेक्शन A Tier 1 में, सेक्शन B Tier 1 में और फिर Tier 2 का यहाँ पे शेड्यूल मेंशन है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है और नीचे कुछ मिनिमम कट ऑफ स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। जो भी 2 टियर लेवल एग्जाम है उसमें Tier 1 का एग्जाम केवल शॉर्टलिस्टिंग के लिए होता है, फाइनल सिलेक्शन Tier 2 के बेसिस पर ही होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 0.25 मार्क्स की, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों अप्लाई करने से पहले ये नोटिफिकेशन ज़रूर से रीड करें, सो दैट जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।